चैनल पे। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है, यानी मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हैं एडम स्मिथ जी को कहा जाता है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो चाणक्य यानी कौटिल्य की पुस्तक है, जिसमें अर्थशास्त्र में राजनीति से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है, लेकिन इसका नाम अर्थशास्त्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? इसमें निजी और सरकारी दोनों अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है। ये बजट से एक दिन पहले ही जारी किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे। किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? जो देश में उत्पादित किया तो यानी GDP यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद को जो देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी सकल घरेलू उत्पाद और प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय यानी जो GDP है और प्लस जो हमारे लोग दूसरे देश में रहते हैं वो धन भेजते हैं, उनको मिलाकर हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो सेसो द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा है, जो कि इकोनॉमिक्स के जनक हैं। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? इनका मुख्य जो उद्देश्य होता है कि वो लाभ होता है और निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण यह है कि ये निजी स्वामित्व में होता है। बंद अर्थव्यवस्था वह अवस्था है जिसमें ना आयात होता है ना निर्यात होता है, यही बंद अर्थव्यवस्था होती है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण? तो भारतीय अर्थव्यवस्था निजी पे भी आधारित है और सरकारी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य लक्षण था कृषि क्षेत्र का विकास करना। पहला उद्देश्य था किसानों का देश ही कहलाया जाता था आज़ादी के बाद, तो कृषि क्षेत्र का विकास पहला लक्ष्य रखा गया था। अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होता है और अंतिम प्रारूप योजना आयोग द्वारा अनुमोदित होता था। ये 2015 से पहले की बात है। तो 2015 से नीति आयोग आ गया है, तो योजना आयोग का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? यानी नाबार्ड की स्थापना 1980 में हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी। भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक? तो सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? अधिकतम कर आय की प्राप्ति तो निगम कर से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता था। अब तो GST आ गया है, GST से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। और उधार देनदारी विदेशों से प्राप्त आय। प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? प्रत्यक्ष कर की बात करें तो आयकर से, निगम कर से। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया। सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण कहलाता है। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो आर्थिक विकास से अभी विकसित नहीं है हमारा देश, विकासशील राष्ट्र की उसमें आता, श्रेणी में आता है। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? RBI भारत का राष्ट्रीय बैंक है, यानी RBI भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? तो मौद्रिक नीति धन से संबंधित है और RBI द्वारा लागू की जाती है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में पहली बार किया गया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया था? तो UNDP द्वारा, विश्व बैंक द्वारा जारी किया था मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक की देन है मानव विकास सूचकांक। किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा NSSO द्वारा
बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, वो बाजार अर्थव्यवस्था होती है, बाजार आधारित। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? नियोजित अर्थव्यवस्था पूंजी पर आधारित है और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, इसमें सरकार और निजी कंपनियां साथ में नियोजित करके एक प्लान इकोनॉमी इसको कहते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है? विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है। WTA भी है। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब होता? 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड में हुई थी और उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन भी। किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? तो राल्फ नादर को उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, राल्फ नादर। प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी किसी क्षेत्र में पाई जाती है। किसी भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? उदारीकरण का अग्रदूत जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित किया? 1985 में उपभोक्ताओं के संरक्षण एवं अधिकार के लिए राष्ट्र संघ ने सिद्धांत निर्धारित किया था 1985। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस मनाया जाता है? दिन को 24 दिसंबर। देखिए, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया? भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, जिसमें से तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान, फिर द्वितीय क्षेत्र का योगदान और फिर सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो GDP में सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का योगदान है, जैसा हमने बताया। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 1975 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना 1948 में की गई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर M स्वामीनाथन को कहा जाता है, MS स्वामीनाथन। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जनसंख्या बढ़ने से आर्थिक विकास की गति कम होती है। किसने गरीबों के कुचक्र को परिभाषित किया था? नर्क से जो थे उन्होंने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वर्कर करता है, लॉरेंज वर्कर नहीं वर्क होता है, लॉरेंज वर्कर जो है, लॉरेंज वर्कर क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज आय वितरण को दर्शाता है। उस अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रा का मूल्य घट जाता है तथा वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है? तो मुद्रास्फीति में वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। आज इतना है मित्रों, धन्यवाद।